हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में गाइस मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भवन और सड़क कार्य निर्माण के लिए। लोक निर्माण विभाग मतलब PWD छत्तीसगढ़ के द्वारा ये बुक लिखा गया है, और इस बुक में क्या है ऐसी खास बातें ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जितने भी सिविल इंजीनियर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात आपको ये समझना है कि ये जो बुक बनाई गई है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। जो भी कंस्ट्रक्शन काम होता है उसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो जो गलतियां करते हैं और जो प्रोसेस होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है किसी भी काम को करने के लिए, तो वो काम कैसा होना चाहिए ये बुक में लिख दिया गया है गाइस। और इस बुक को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बुक के माध्यम से समझते हैं कि क्या ऐसा काम करना है, क्या नहीं करना है और किस तरीके से करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, पहले तो आप देखिए कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है भवन खंड, मतलब इतना पोर्शन बिल्डिंग के बारे में बता रहा है और इतना पोर्शन आपको बता रहा है सड़क के बारे में, मतलब रोड के बारे में। तो भवन खंड में आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। नींव तथा प्लिंथ कार्य, मतलब फाउंडेशन और प्लिंथ काम से रिलेटेड, जितने भी वर्क से रिलेटेड वाली सारी चीज़ें आपको दिख रही है। कंक्रीट कार मतलब PCC और RCC के बारे में, जोड़ाई मतलब यहाँ पे मशीनरी वर्क के बारे में, लिंटल एवं छज्जा निर्माण, यहाँ पे लिंटल बीम और सनशेड के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है सारा। और ये पूरा शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हमको, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो गाइस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो और भी देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पहले पेज को पढ़ते हैं। तो भवन खंड में चलते हैं भाई। पहला क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है गाइस, महत्वपूर्ण प्रारंभिक व्यवस्थाएं। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंस्ट्रक्शन है उसको चलो पढ़ते हैं, क्योंकि IS कोड के जो नियम्स है, जो स्टेट वाइज नियम है, उसको फॉलो करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि कार्य तभी प्रारंभ किया जाए जब निर्माण हेतु आवश्यक प्लॉट तथा मशीनरी कार्यस्थल पर उपलब्ध हो। भाई एकदम सिंपल सी बात है कि जो हम चेकलिस्ट की बात करते हैं गाइस, आप लोग को सिविल गुरुजी के करिकुलम में चेकलिस्ट जब बताया जाता है साइट विजिट के दौरान, उस समय आप समझते हैं कि कोई भी काम चालू होने वाला है भाई, उससे पहले कि आपको प्लॉट रेडी चाहिए और मशीन्स पूरे रेडी होना जरूरी है। समस्त प्लॉट और मशीनरी अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। ऑब्वियसली भाई रनिंग कंडीशन में तो चाहिए, इसलिए अच्छी अवस्था में होना जरूरी है। तो गाइज ये पहला पॉइंट जो कवर कर रहा है कि भाई प्लॉट और मशीनरी सब रेडी होनी चाहिए और अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। आगे बढ़ते, गुणवत्ता नियंत्रण एवं उचित पर्याप्त आकार की प्रयोगशाला की स्थापना कार्यस्थल पर ही कर ली गई हो। प्रयोगशाला में समस्त आवश्यक उपकरण तथा प्रयोगशाला टेक्नीशियन उपलब्ध हो जाए। समस्त उपकरण कैलिब्रेट हो। अब देखिए कैलिब्रेशन कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप ऑटो लेवल यूज़ कर रहे हो, तो ऑटो लेवल जो यूज़ किया जाता है वो कैलिब्रेट होना चाहिए भाई। कैलिब्रेट मतलब वो रीडिंग सही रहे, आपको एक्यूरेसी मेंटेन रहे, इसलिए वो कैलिब्रेशन वर्ड आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि कैलिब्रेशन हर एक इंस्ट्रूमेंट आपका होना चाहिए। जिस इंस्ट्रूमेंट, जिस मशीन्स को आप यूज़ कर रहे हो वो सही आपको रीडिंग प्रोवाइड करे। तो ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया। प्रयोगशाला का मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल, जो आपका जहाँ पे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन साइट प्रैक्टिकल अगर हम कुछ परफॉर्म करने वाले तो वो लैब्स हो गया, वो सारी चीज अवेलेबल होना चाहिए नियर बाई साइट्स में, ऑन साइट्स में। ठीक है, अब देखिए आगे चलते। तो भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ये जितने पॉइंट्स हैं इसमें हमको पूरा ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है भवन निर्माण हेतु उपलब्ध ड्राइंग संबंधित विभाग प्रमुख प्रदेश स्तर द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। भाई जो भी ड्राइंग आपके पास अवेलेबल होगी, मतलब जो भी काम आपको करवाना है, उस ड्राइंग को आपको पहले कंसल्टेंट से पास करवाना होगा ऑब्वियसली, और कंसल्टेंट के साथ साथ उसके साथ साथ प्रदेश स्तर, मतलब उस जिस जगह पे काम होने वाला है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में काम होने वाला है, तो छत्तीसगढ़ से स्वीकृति, मतलब जो गवर्नमेंट है उससे ऑथराइज्ड होना चाहिए वो ड्राइंग्स, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल ये तो एकदम आपको ध्यान रखना है कि उसमें गुड फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑथराइजेशन होता है किसी भी कंसल्टेंट से, ठीक है, कंसल्टेंट के बाद गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि राजस्व अधिकारियों द्वारा आवंटित की हुई जानी चाहिए। मतलब जो मैंने आपको पुरानी वाली जो इस पॉइंट में ऐड कर दिया वो पॉइंट वही यही कह रहा है कि जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे वो स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। भवन के संबंध में जारी
की गई स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन विभाग के अधिकारी द्वारा अनुमोदित की हुई जानी चाहिए। तो यहाँ पे सेम चीज बता रहा है कि जितने भी ड्राइंग है, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स होता है गाइस, वर्किंग ड्राइंग्स होता है, ये दोनों टाइप की जो ड्राइंग्स होती है वो बिल्कुल बिल्कुल आपकी पास होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के द्वारा जो जितने भी अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट के हो, दोनों से आपको इसकी स्वीकृति प्राप्त करनी है। महत्वपूर्ण कार्यों की भूमि की बियरिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए प्लेट लोड टेस्ट किया होना चाहिए और इस प्रकार से ज्ञात की गई सेफ बेयरिंग कैपेसिटी पर ही स्ट्रक्चरल डिजाइन आधारित होना चाहिए। देखो कितना स्पष्ट यहां पे एकदम बता दिया गया है कि आप समझ पा रहे हैं कि अगर कहीं पे काम होना है, मान लीजिए G+7 की बात करते हैं, G+7 में आपका काम होना है इस बिल्डिंग में, तो भाई G+7 में काम होना है, लेकिन पूरा लोड कैलकुलेट किया जाएगा, डेड लोड, लाइव लोड, पूरे लोड्स कैलकुलेट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे आपको समझना है कि जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी होती है ना, सॉइल की क्षमता, उसको चेक करना जरूरी। तो सॉइल की जो क्षमता होती है उसको चेक करना है और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। उसके बाद ही देखिए क्या प्रोसेस होता है, मैं इसको समझा देता हूं कि सॉइल का टेस्ट आपका पहला होगा। सॉइल की टेस्ट जैसे ही पता चल गया, उसके बाद पूरे लोड कैलकुलेशन होंगे, पूरे ज्योमेट्री बनेगी और पूरे सॉफ्टवेयर में सारा आपका लोड्स को अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद पूरा डिजाइन के स्पेसिफिकेशन दिए जाएंगे और फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कितना यहाँ पे रेनफोर्समेंट आने वाला है, क्या स्ट्रक्चर के साइजेस होंगे, क्या कॉलम के, बीम के, स्लैब के साइज होंगे, ये सारा चीज डिसाइड किया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर करके देता है, लेकिन जो प्लेट लोड टेस्ट है ऑन फील्ड हमको करना पड़ता है गाइस, ये बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको पहले, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहां पे देख रहे हो कि पूरा यहां पे कवर किया जाएगा नींव तथा प्लिंथ कार्य। तो यहां पे कोई भी एक पॉइंट मैं पढ़ लेता हूं। उपलब्ध भूमि की सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के अनुसार फाउंडेशन का प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सेफ बेयरिंग कैसे डिसाइड हो गया, वो कितना है, अब उसके बाद हमको फाउंडेशन डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा टाइप का फाउंडेशन देना चाहिए। शैलो फाउंडेशन देना चाहिए, डीप फाउंडेशन देना चाहिए, और डीप के अंदर कौन सा देना चाहिए, पाइल फाउंडेशन देना चाहिए या फिर रैफ देना चाहिए, मैट देना चाहिए, या किस तरीके का देना चाहिए, या शैलो फाउंडेशन देना चाहिए। ये सारा चीज़ यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है। ठीक, तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे हम। और भी बहुत सारे यहाँ पे ये वीडियो सीरीज़ में लेके आऊँगा गाइस, पूरे हर एक पॉइंट को हम समझेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा सीरीज़, जहाँ पे मैं हर एक पॉइंट कवर करूँगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंक्रीट कार, पीसीसी और आरसीसी से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है। एक एक चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इसमें लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ को हमको फॉलो करना है गाइस। देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने IAS कोड में पढ़ा हुआ है, लेकिन अलग से इस रूल बुक को डाला गया है स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कि आपको सावधानी रखनी है। सारी चीज़ हिंदी में रखा गया है ताकि लैंग्वेज का कोई बैरियर ना हो, कोई इशू ना हो और आसानी से इसको पढ़ के किया जा सके। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंक्रीट आदि नॉमिनल मिक्स M20 पढ़ चुके हैं अपन। नॉमिनल मिक्स है तो समानता 1:1.5:3 के अनुपात में मिक्सिंग कर कंक्रीट कार्य कराया जा सकता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, जो मिक्स दिया जा रहा है जैसा डिज़ाइन के हिसाब से नॉमिनल अगर बोला गया है स्ट्रक्चर डिज़ाइन है तो नॉमिनल मिक्स, और उसी के साथ साथ अगर डिज़ाइन मिक्स है तो डिज़ाइन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमको यहाँ पे काम करवाना है। ठीक, वैसे और भी आप देखेंगे, देखिए बहुत सारी चीज़ मेंशन किया गया है। देखिए इसको यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट और करेक्ट आपको दिखा रहा है। जो लेग दिया गया ना यहाँ से, देखिए ये जो रेनफोर्समेंट आ रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है जाली, ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉलम के लिए जो रेनफोर्समेंट आपको मेन बार दिख रहा है वो यहाँ तक थोड़ा सा छोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जो ये रेनफोर्समेंट आ गया है उसको थोड़ा सा आगे लाके आपको थोड़ा अंदर लेग प्रोवाइड करना है। तो कम से कम ये 300 mm का होना चाहिए, 1 फीट, है ना। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर हमको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अगर ये इसकी लेंथ ज़्यादा है तो उस हिसाब से कितना हमको लेना है, तो ये क्राइटेरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे आप देख पा रहे फाउंडेशन का कार्य यहाँ पे बोल रहा है 50 से 75 mm का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे न्यूनतम कवर मतलब मिनिमम कवर की बात कर रहा है। देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो रेनफोर्समेंट है वो डायरेक्ट नहीं रखा जाता गाइस नीचे, यहाँ पे एक्सपोज कभी नहीं करना, नहीं तो करोजन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कवर्स छोड़ने हैं। तो यहाँ पे जो कवर है, यहाँ पे जो कवर आएगा वो कितना होगा ये स्पष्ट रूप से बोल रहा है। तो फाउंडेशन काम के लिए भाई 50 mm लिया जाता है। आप सिविल गुरुजी के करिकुलम में जब पढ़ेंगे, आप यहाँ पे आएंगे सिविल गुरुजी में, तब आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरीके से कवर लिया जाता है। तो पूरे कवर्स के बारे में हम डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कवर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि फाउंडेशन का मतलब फुटिंग का काम, फाउंडेशन का काम 50 से 75 mm का एकदम स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है। 50 से कम को नहीं लेना है आपको, ठीक है।
तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे कंडीशंस पे। एक्सपोजर कंडीशन में नीचे फुटिंग वाला पोर्शन है तो वहाँ पे क्या होगा कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है, इसलिए जो कवर है वो ज़्यादा लिया जाता है। वैसे ही आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल छज्जा की बात करते हैं तो छज्जा में क्या होगा तो वो हवे में रहेगा, तो वहाँ पे जो कवर है आप 15 से 20 ले सकते हैं। तो इस तरीके से सारा चीज़ आपको यहाँ पे एक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके और बेहतर ढंग से काम करवा पाएंगे। वैसे यहाँ पे कॉलम कार्य बोल रहा है 200 mm से बड़े आकार के कॉलम के लिए 40 mm का कवर देना है, स्पष्ट रूप से बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है गाइस। वैसे आप देख पा रहे बीम काम के लिए 25 mm जो एज यूजुअल हम लेते हैं, और स्लैब कार्य और छज्जा कार्य जैसे मैंने आपको बताया 15 mm यहाँ पे ले सकते हैं। उसी प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिसे हम और भी अच्छे से चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। जैसे इनकरेक्ट और करेक्ट आप देख पा रहे हैं कि बेंड ज़्यादातर आप साइड्स में देखेंगे, साइड की प्रैक्टिस के हिसाब से 90 डिग्री बेंड आपको दिखता है, लेकिन जो करेक्ट फॉर्मेशन है, जो करेक्ट चीज़ है वो है 135 का बेंड। कैसे समझ में आ रहा है, क्यों करना है, क्या रीज़न है इसके पीछे? शेयर रेनफोर्समेंट। गाइज शेयर जो है, शेयर फेलियर जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं बीम्स में, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमको टाइटली उसको रखना पड़ता है, उसको होल्ड अच्छे से करना पड़ता है, फासन अच्छे से करना पड़ता है। अगर ये वाला प्रोवाइड करेंगे तो वो फासन अच्छे से नहीं होगा, वो होल्ड अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जो शेयर फेलियर के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ये है करेक्ट फॉर्म जो अप्लाई करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स भाई बहन देख रहे हैं वो इस बुक से आप अपना काम करवा सकते हो और बेहतर ढंग से, और बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हो, और आपकी जो क्वालिटी है उसमें इंप्रोवाइज ज़रूर होगा। तो इंजीनियर्स, अगर आप बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सिविल गुरुजी। नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाली गाइस 1 अक्टूबर 2024 से। रजिस्ट्रेशन ओपन है, मात्र कुछ ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, जल्दी कॉल करें। कॉल कर सकते हैं आप 9522181234 पे। मिलते हैं इंजीनियर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।